जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पूजा पाठ के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठते रहते हैं और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूजा पाठ से समस्त जुड़ी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पूजा पाठ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको ज्ञात हो जाएंगी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, घंटी को बजा लेते हैं तो मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और जो घंटी है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए पूजा पाठ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इस वीडियो में हम कवर करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि पूजा पाठ जब हम करते हैं तो कई बार सुबह से, जैसे मान लीजिए कि बच्चे स्कूल इत्यादि जा रहे होते हैं, हस्बैंड ड्यूटी वगैरह जा रहे होते हैं, तो बगैर स्नान किए हम किचन रसोई घर में जाएं या ना जाएं। तो देखिए, गृहस्थ वालों के लिए हर जगह छूट बताई गई है। ऐसा नहीं है कि आपने वैराग्य धारण कर लिया है तो आप किचन में नहीं जा सकते हैं, आप रसोई घर में नहीं जा सकते हैं, आप पूजा घर में नहीं जा सकते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको छूट मिलती है अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे या पति जो है वो सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं। जैसा कि अभी सर्दी चल रही है तो 6 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अगर आप सुबह सुबह स्नान कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्नान नहीं कर पा रही हैं किसी भी कारणवश तो आपको उनका टिफ़िन या जो लंच वगैरह है वो बना देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सुबह जो है वो अपना जो मान लीजिए हाथ पैर जो है वो धुल के और रसोई घर में आप जाके और उनका जो टिफ़िन वगैरह है वो बना सकती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जब आप दोपहर का भोजन बनाती हैं तो आपको स्नान जो है वो करके ही बनाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जब हम दोपहर का भोजन बनाते हैं उसके बाद हम भगवान को भोग इत्यादि लगाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे कार्य जो है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग इत्यादि लगाते हैं तो सारे काम जो है वो सुचारू रूप से होते हैं। तो दोपहर वाला जब आप भोजन बनावें, जब आप पूजा इत्यादि करें तो मतलब ध्यान रखें कि उनको जाने के बाद आप बहुत सारे कार्य करने के बाद में जो दोपहर का भोजन बनाती हैं वो आपको स्नान ध्यान करके ही बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो सुबह जल्दी उठ के पहले स्नान ध्यान करती हैं, उसके बाद रसोई घर में जाती हैं। अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, उत्तम है एकदम से। लेकिन अगर नहीं कर पाती हैं तो आप जा सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है। और जो गृहस्थ वाले होते हैं ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, गृहस्थ वालों के लिए हर जगह छूट होती है। पता चले आप सुबह से स्नान करने बैठ जाएं और आपके बच्चे पति सब ऐसे ही बिना खाए चले जाएं तो ये चीज़ें जो है वो सही नहीं होती हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जैसे सुबह बगैर चाय पिए, मतलब जैसे फ्रेश वगैरह नहीं हो पाते हैं या चाय नहीं पीते तो उनका सुबह नहीं होता है। तो वैसे जो चाय होती है बहुत घातक होती है, नहीं पीना चाहिए हमें। लेकिन जो लोग बिना चाय पिए उनका दिन शुरू नहीं होता है तो उनको सुबह चाय पी लेना चाहिए बिना स्नान किए। आप पी सकते हैं, चाय में ऐसा कोई दोष नहीं है कि नहीं आप नहीं पी सकती हैं। चाय भी आप पी के उसके बाद आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन यदि कोई आप साप्ताहिक व्रत रखती हैं या कोई बड़ा व्रत रखती हैं तब आपको सबसे पहले स्नान की आवश्यकता है, उसके बाद आप चाय पी सकती हैं। पहले आपको स्नान जो है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे आप व्रत वगैरह नहीं रखती हैं, कोई भी व्रत नहीं होता है, सुबह से आपको बगैर चाय पिए आपका दिन जो है वो शुरू नहीं होता है, तो ऐसे में आप चाय पी के फिर स्नान जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं और बहुत सारे कमेंट भी मुझे आते हैं कि दीदी जैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह तो स्नान जो है वो सब करते हैं, लेकिन शाम को स्नान जो है वो हम नहीं कर पाते हैं और शाम को दिया बाती जो है वो हमें करनी होती है, तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, सुबह जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद पूजा करते हैं, लेकिन दिन भर जब हम शौच इत्यादि के लिए जाते हैं या हम बाथरूम करने जाते हैं
तो यदि आप सिर्फ पेशाब करने जाते हैं, आप बाथरूम यूज़ करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए आपको हाथ पैर और कुल्ला जो है वो करके आप शाम का जो दीपक है वो जला सकती हैं, वस्त्र जो है वो बदल के पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन यदि आप शौच के लिए जाती हैं तो आपको स्नान जो है वो करने की आवश्यकता होती है। अगर आप स्नान नहीं कर सकती हैं किसी भी कारण, बस वैसे तो देखिए जो स्नान है वो ना करो तो मन जो है वो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ सर्दी होती है, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। शाम की दिया बाती यदि आपने शौच इत्यादि कर लिया है और आपका नहाने का मन नहीं है, तो घर में जो अन्य सदस्य हैं जो शौच के लिए ना गए हों, आप उनसे दिया बाती करवा सकती हैं, या भगवान को रात में शयन करवाना होता है तो ये सारे कार्य जो है वो आप उनके हाथों से करवा सकती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि घर में कोई नहीं है तो आपको शाम का जब आप दिया बाती करते हैं तो आपको दूर से ही भगवान का प्रणाम जो है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। दिया बाती जो है फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौच करने के बाद भगवान को स्पर्श जो है वो नहीं किया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें दिया जो है वो जलाना है, तो फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने शौच इत्यादि कर लिया है और बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिया बाती करना है, तो भगवान के कोई भी बर्तन, भगवान का कोई भी चीज़ जो है वो आपको नहीं छूना है। लेकिन आप एक मान लीजिए कि जो दीपक होता है, मिट्टी का दीपक होता है, वो आप जला के भगवान जी से दूर रख दीजिए और प्रणाम कर लीजिए कि प्रभु आज ऐसी अवस्था है कि मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकती हूँ, आपको नहीं छू सकती हूँ, स्नान भी करना जो है वो मतलब मेरे बस में नहीं है। तो आप इस प्रकार से दूर जो है वो रख के दीपक और प्रणाम कर सकती हैं कि कल मैं पूरी विधिवत रूप से पूजा जो है वो करूँगी। तो इस प्रकार से आप कर सकती हैं अगर आपका मन नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा विचलित हैं तो। अच्छा, बहुत सारे बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि छोटा बच्चा है, मतलब दिन भर करता है, तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, छोटे बच्चों के साथ, बच्चे जो हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, छोटे बच्चों के साथ पूजा पाठ जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन जो गंदगी है वो तो गंदगी है, चाहे वो बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो। लेकिन शौच इत्यादि करने के बाद या बच्चों को करवाने के बाद भगवान को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है और हम आम इंसान हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान का स्थान कहाँ है और हमारा स्थान कहाँ है, इस चीज़ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गर्मियों में हम कई बार स्नान कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक टाइम ही स्नान कर सकते हैं और शाम का स्नान नहीं कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के जो भी बर्तन इत्यादि हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन में हर चीज़ की छूट है, लेकिन शौच इत्यादि करने के बाद में भगवान को स्पर्श करने की छूट नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर याद में रखनी चाहिए। तो यदि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं आपके सामने और आप पूजा पाठ जो है वो नहीं कर पा रही हैं, तो कोशिश करिए, अगर शाम को आप जाती हैं और नहीं हो पा रहा है तो फिर सुबह जो है जब आप पूजा पाठ करती हैं तो सुबह के समय एक दीपक जो है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए अपने पूजा स्थान पे, कि आप शाम को जो दिया बाती है वो नहीं कर पाएंगी, शौच इत्यादि जाएंगी, तो सुबह ही जो दीपक है वो आपको लगा देना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मैंने दे दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।